Yeah. So, guys, a very, very good evening to you all. So, today we have with us Ravi Shah from Ahmedabad, Gujarat, who came into the premium program in the month of May, actually, around 30th May or some 23rd May was the date, right? He came in, and after coming into the program, he was able to close some great clients. With his job, actually job करने के साथ साथ actually Ravi works in multiplexes where the distribution of film happens, and he gives the technical support over there, ठीक है, and he lives in Ahmedabad, Gujarat. And I still remember the day जब मैं master class ले रहा था, so he was sitting inside, इनका video on था, and I was sensing some good energy, great energy, and he just enrolled into the premium program. And उसके बाद with his job he was able to do a total conversions of a total clients done of around 2 lakhs rupees, including a wedding and some newborn shoot, right? So this a little hall of fame interview which I am taking right now, उनकी जर्नी जानने के लिए कैसे किया, क्या क्या चेंज आया उनके माइंडसेट में, रवि के माइंडसेट में प्रोग्राम में आने के बाद क्या थॉट प्रोसेस में चेंज आया, क्या क्या सीखा, सो दैट आप लोग भी कुछ सीख सकें और अपने बिजनेस को, अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को या अपने फोटोग्राफी बिजनेस को और अच्छे से ग्रो कर सके, राइट? सो रवि, वेलकम टू दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू. Thank you so much for coming inside, right, and giving your valuable time over here, and you're looking so handsome. Right, and right, and you have been a great learner, I have seen that. So ठीक है, I will make it very much casual, ठीक है? So रवि, जस्ट आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे जब हम आए थे, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एक्चुअली, बट 23rd से लेके 30 के बीच में कोई डेट थी आपकी जिसमें आप प्रीमियम प्रोग्राम में आए थे. तो आने के बाद क्या थॉट प्रोसेस था आपका, और अभी आने के बाद थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया या माइंडसेट में क्या चेंज आया, और वो आपको बिजनेस में कैसे हेल्प किया आपको, आप बताइए जरा. सबसे पहली बात बिजनेस में होती है कि एक मैनेजमेंट करना. तो मैनेजमेंट WBB में आने से पहले मैनेजमेंट मेरा जीरो था. मतलब मेरे को क्या है, दिन में क्या कुछ होता है, चलो इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, चलो दिन चल जाता है, ओके जॉब है, चलो जॉब सिक्योर है, इनकम आती रहती है. तो बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं था मेरा. चलो कोई ऑर्डर आता था मैं कर लेता था, चलो किसी रेफरेंस से आया तो मैं ले लेता था. लेकिन WBB में आने के बाद मेरे को पूरा पता चला कि बिजनेस के अंदर काम नहीं करना है, बिजनेस के ऊपर काम करना है. ओके. तो बिजनेस के ऊपर काम किस तरह से करना है कि मैनेजमेंट करो, आप क्लाइंट्स लीड लाओ, लीड जनरेशन कैसे फेसबुक से होता है वो पूरा दिखाया हुआ है. तो वो पूरा मैंने पढ़ा, एक एक एपिसोड उसके थे, उसको मैंने नोट डाउन किया. awesome. उसका फिर प्रैक्टिकल किया. awesome. तो उसके बाद पता चला कि हाँ इस तरह से हो सकता है, बिजनेस इस तरह से आ सकता है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो सब पता चला WBB में. वो सब आने के बाद आपको थोड़ा समझ में आया, ठीक है? एनी कुछ और आप कुछ और बोलना चाह रहे हो? और कुछ और ये एक चीज पता चली कि बिजनेस टाइम और फैमिली टाइम दोनों डिफरेंट रखो. अगर दोनों मिक्स हो गए तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे. ये चीज बहुत अच्छी तरीके से मैंने जान ली है और मैं अभी से इम्प्लांटेशन कर रहा हूँ उसमें राइट नाउ. तो जो बिजनेस माइंडसेट है वो मतलब वो सही उस पर बन गया. जैसे मैं बोलता हूँ कि एक बिजनेस में सक्सेस होने के लिए यू डोंट नीड टूल्स और मनी और समथिंग, यू नीड अ ग्रेट माइंडसेट. तो माइंडसेट के ऊपर आप बोलते हैं कि आप बहुत चेंजेस आपने नोटिस किए, राइट? बहुत चेंजेस नोटिस किए. अच्छा, अगर मैं रवि आपसे पूछूं कि वो कौन सी ऐसी टॉप 3 चीजें हैं जो आने के बाद लगी यार ये चीज तो मुझे कभी कोई बता नहीं सकता था, ये बहुत बड़ा मेरा लर्निंग हुआ प्रीमियम प्रोग्राम में आने के बाद, और वो कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी? जरूरी नहीं है कि 3 चीजें हों, अगर 1-2 चीजें भी हो सकती हैं. आप मुझे एक बार शेयर कीजिए अगर कुछ ऐसा है तो. सबसे पहले हम सब लोग, अगर मैं IT का बंदा हूँ तो भी मैं सिर्फ देखता हूँ कि गूगल एक सिर्फ सर्च इंजन है. ओके. गूगल के पास कोई सर्विस नहीं होगी, सिर्फ सर्च इंजन है. कुछ भी पता नहीं चला तो गूगल से पूछ लो. गूगल अभी गुरु बन गया है सबका, ठीक है? तो WBB में आने के बाद मेरे को ये पता चला कि गूगल के बहुत सारे टूल्स है जो बिजनेस के ऊपर काम करते, बिजनेस में काम बहुत में हेल्पफुल होता है. तो अगर समझ लो कि गूगल फॉर्म्स हो गया, Zoho इनवॉइस हो गया,
ठीक है, ऑटोमेशन के लिए दूसरे जो सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से वो हो गया, उसके हिसाब से कि हमको कुछ पहले क्या होता था कि हम ऐसा सोचते थे कि ये सब हमारे को ही करना पड़ता है। फिर ऑटोमेशन के बारे में मेरे को कुछ भी पता ही नहीं था, ईमेल ऑटोमेशन क्या है, गूगल फॉर्म्स क्या है, फिर क्लाइंट को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट को किस तरह से फॉलो अप लेना है, वो सब पता नहीं था। तो ये सब चीजें मेरे को WPB के कोर्स 1 में आके मेरे को पता चला, और फिर मैं उसके हिसाब से एक एक टॉपिक वाइज मैं इम्प्लीमेंटेशन करता चला गया बिजनेस में। अच्छा, और फिर बाद में मेरे को सक्सेस मिला। ओके, इट इज लाइक दैट। ऑसम, ऑसम, ऑसम। तो रवि, आपने बात की भी फॉलोअप की, फॉलोअप कैसे करना है क्लाइंट का, जिसमें मैं देखता हूँ कि मतलब 95%, मोर देन 95% ऑफ द फोटोग्राफर्स को फॉलोअप का सही आर्ट ही नहीं पता है कि क्लाइंट से फॉलोअप कैसे लें। तो फॉलोअप वाले पार्ट में क्या चीज आपने सीखी, क्या चीज समझ में आई आपको? फॉलोअप में सबसे मैं फर्स्ट बहुत अच्छा बोलना चाहूंगा तो व्हाट्सएप बिजनेस एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अच्छा, जैसे उसमें एक लेबल का ऑप्शन होता है, तो लेबल के ऑप्शन में आपको फॉलोअप टिक मार्क कर देना है। जैसे मैं ये करता हूँ कि गूगल फॉर्म में इंक्वायरी आया मेरा, तो तुरंत मेरा वो नंबर पे एक फॉलोअप का लेबल लगा देता हूँ। लो लेबल लगा देते हो। ऑसम, हाँ, ऑसम, अभी ऑसम। अभी जैसे आप सिखाते हो कि फॉलोअप लेना, जो भी इंक्वायरी आती है उसका 2 दिन के बाद फॉलोअप 1 का मेल जाना चाहिए या एक मैसेज जाना चाहिए। ऑसम। उसके बाद 3 दिन के बाद एक दूसरा फॉलोअप का एक ईमेल जाना चाहिए या एक कंफर्मेशन जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। फॉलोअप आप हिट्स। फॉलोअप हिट्स वो जरूरी है। फिर अगर क्लाइंट 2 बार फॉलोअप लेने के बाद इंटरेस्टेड है तो वो खुद हमारे काम में इंटरेस्ट है, वो खुद हमसे कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि बिजनेस में मैं ये समझ रहा हूँ कि क्लाइंट को पिच करते रहना चाहिए। ओके, अगर क्लाइंट भूल जाता है तो उसका रिमाइंडर देना हमारी जिम्मेदारी होती है। ऑसम, ऑसम। और वो 2 फॉलोअप के हिसाब से हमका उसको रिमाइंडर जाता है कि आपका ये फंक्शन है और उसका आप उसके ऊपर आपको वर्क करना है, तो हम आपको रिमाइंडर देते हैं। फिर तभी जाके तीसरे या चौथे दिन उसको मीटिंग फिक्स होती है। मीटिंग फिक्स होने के बाद हम हमारा काम दिखाते हैं, और काम दिखाने के बाद उसको इंटरेस्ट होता है, तो ये वो बोलते हैं कि हाँ, हमें आपका काम अच्छा लगा है और हम आपके साथ डील फिक्स करना चाहते हैं। ओके, ओके। सो फॉलोअप हिट्स, आपने एक चीज सीखी कि एक फॉलोअप का सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, और वो सीक्वेंस बहुत ही स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। मतलब सब क्लाइंट्स के लिए आप वही फॉलो करते हैं, पहला मैसेज ये, दूसरा मैसेज ये, तीसरा मैसेज ये, राइट? समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वो मैसेज आपने पूरा प्रोग्राम से सीखा कि कैसे कैसे मैसेज जाते हैं, टेम्पलेट्स एंड ऑल, सब वहां से आपने। Exactly. अच्छा, अच्छा, ऑसम, ऑसम। ठीक है, बहुत कुछ मुझे खुद पता नहीं है कि एक्चुअल में लोग क्या चीज लोगों को अच्छी लग जाती है। मैं ये देखता हूँ कि मतलब हर तरीके के लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे प्रीमियम कोर्स में, प्रीमियम प्रोग्राम में समझ में आती हैं। और जिसमें आप फॉलोअप बता रहे हो, ये व्हाट्सएप लेबल वाला मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऑसम, ऑसम। तो एक चीज बोली आपने कि फॉलोअप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा आपने एक वर्ड और यूज किया, गूगल फॉर्म्स। सो गूगल फॉर्म्स ने आपके बिजनेस को, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को, या आपके पूरे फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे हेल्प किया है, उसका भी थोड़ा एक बार बताइए। गूगल फॉर्म्स एक बहुत अच्छी चीज है जो गूगल ने इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छा किया है बिजनेस के डेवलपमेंट में। कि गूगल, अगर क्लाइंट को फोन करेंगे तो फोन करके हम वेडिंग्स में जनरली बहुत सारा कुछ रिक्वायरमेंट रहता है। तो आपका कौन सी डेट पे आपका इवेंट है, उसका टाइम हमको बताओ, फिर आपको क्या क्या चाहिए, वो सब चीजें फोन पे डिस्कशन नहीं हो सकती, वो अच्छा नहीं लगता। क्लाइंट को लगता है कि थोड़ा पेम्परिंग हो जाता है, और आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं होता, टाइम का बहुत वो होता है। तो हम सिर्फ क्लाइंट को बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वॉट एवर सिचुएशन है, तो हम बोलते हैं कि सर, हमारा एक प्रोसेस है कि हम आपको एक गूगल फॉर्म देते हैं, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है, वो फिलअप करने में आपको 5 मिनट लगेगा। सिर्फ वो फिलअप करके दे दो तो आपका पूरा इवेंट का पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। एंड आफ्टर वी गॉट इंफॉर्मेशन, वी विल कोऑर्डिनेट विद अस एंड वी विल डिस्कस फॉर फर्दर। तो उसमें आपको सारा डिटेल्स क्लियरली दिख जाता है। क्लियरली दिख जाता है, मतलब हमको जो जो चाहिए वो फॉर्म में सब कुछ आ जाता है और वो क्लियरली दिखता है। और वो हेल्पफुल दूसरी जगह में भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने नोटिस किया है कि जब जोहो इनवॉइस क्रिएट करते हो तो फिर वो गूगल फॉर्म्स में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसका ईमेल आईडी आ जाता है, उसका नंबर आ जाता है, तो हमको क्लाइंट को
बार बार फोन नहीं करना पड़ता। फोन ऑसम नहीं, ऑसम, लवली लवली लवली। ओके ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्लाइंट को हर जगह पे हमारा कुछ क्वेश्चन हो जाता है, उसको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कुछ इनिशिएटिव होता है ये फॉर्म में कि सारी चीजें हमको मिल जाती है, हमको जो जो ये चाहिए था। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर फर्स्ट मीटिंग में हम क्लाइंट को ऐसा बोलते हैं कि सर आपका बजट क्या है, हाँ ओके, तभी उनको थोड़ा ईगो या एटीट्यूड कुछ भी होता है। तो बहुत सारे गुजरात में तो ऐसा होता है कि भाई आप बजट की चिंता छोड़ो, आप अपना पहले कोटेशन दो ना। हाँ हाँ तो फिर हाँ, हम कोटेशन देते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि यार तुम्हारा बजट तो ज्यादा है। तो ये गूगल फॉर्म में एक बजट का ऑप्शन ऐसा सेट कर देते हैं हम, तो उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, उसको वो करना ही पड़ता है। पड़ता है। ओके और वो ब्रह्मास्त्र लास्ट में होता है। ओके वो ओके ब्रह्मास्त्र है हमारा। और उसको उसको क्लियर कट करना है कि ये इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से फेथफुल रहो, ताकि हम अच्छे से अच्छा डिलीवरेबल आपको दे सके, दे सके और बजट सही से भेज सके आपको। ओके, बजट सही से भेज सके। और इवेंट का जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, हम हमारी तरफ से क्या सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट करेंगे, जो भी आपका इवेंट है वो हमारा सबसे पहला एक गोल होता है। तो क्लैरिटी आपको पूरे इवेंट का मिल जाता है, उसके बाद आपको बजट मिल जाता है। ठीक है, गूगल फॉर्म का आपको इससे पहले कोई आइडिया नहीं था कैसे करके भी ली जाती है, ऐसा कुछ आप कोई फोन? आइडिया नहीं, गूगल फॉर्म होता था वो मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा, एक्चुअल में यही कंसर्न है कि फोटोग्राफर जो कम्युनिटी है शूट वगैरह के बारे में बहुत जानती है, लेकिन उस शूटिंग बिजनेस को बिजनेस की तरह कैसे रन करना है और किन किन टूल्स से रन करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका स्क्रीन खुला हो रवि, तो आप दिखा सकते हैं अगर कि कैसा गूगल फॉर्म दिखता है आपका, ऐसा अभी पॉसिबल है दिखाना? श्योर डेफिनेटली। हाँ, तो मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग का राइट दिया है। सो व्यूवर्स, अगर आप ये देख रहे हैं तो देखिए रवि ने कैसे किया है। मतलब ही वाज जस्ट अ नॉन टेक्निकल पर्सन, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट सी हाउ ब्यूटीफुली ही हैज डन इट। सो रवि, यू कैन हैव द राइट टू शेयर द स्क्रीन। अभी आप दिखा सकते हैं, शेयर कीजिए, शेयर स्क्रीन बटन पे क्लिक कीजिए एंड it will come. And after that, so guys, see, this is how he has done it. So right now he's just going to show us the Google form. So actually this I teach you in detail in my premium community कि कैसे ये बनाते हैं Google form, and he has done it very beautifully. So let me check that. Okay, he's just opening the drive. Okay, and here he is. Okay, here's the form which he is opening right now. And see guys, here is how he has designed it. Navkar photography. So actually this is the best part of this form is that it is a conditional form depending upon the functions के ऊपर डिपेंड करेगा और ये आपको उस हिसाब से आपको डिटेल्स देगा। एक बार स्क्रीन पूरा बड़ा कर दो रवि, एक बार स्क्रीन पूरा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, लाइक दिस, ऑसम। हाँ, तो ठीक है, तो नेम ऑफ द पर्सन हु इज फिलिंग द फॉर्म एंड थोड़ा सा नीचे कॉन्टेक्ट नंबर, ऑसम, ईमेल एड्रेस, कपल नेम। ओके, सो आप एक एक डिटेल्स बहुत क्लैरिटी के साथ ले लेते हैं क्लाइंट के साथ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, राइट। और द पर्सन हु वर इन कॉन्वर्सेशन विद। अच्छा, अब नीचे आइए थोड़ा सा, हाउ मेनी डेज फंक्शंस। सो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 2 फंक्शन चूज करेगा तो 2 डिटेल्स उसको शेयर कर, उस हिसाब से उसका नेक्स्ट वो बदल जाएगा सेक्शन, राइट। मतलब समथिंग लाइक दैट। सो एक बार इसको प्रीव्यू करेंगे आप, एक बार प्रीव्यू इस आई बटन पे क्लिक करके एक बार प्रीव्यू कीजिए यहाँ से। यस, आई बटन पे क्लिक करके। हाँ, सो इट इज लाइक दैट व्यूअर्स। सो देखिए तो कैसे इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। इसके अंदर जैसे ही फंक्शन का डिटेल्स डालेंगे, सेकंड नीचे लाओ थोड़ा सा रवि। सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, अगर 2 दिन का फंक्शन है, 3 दिन का फंक्शन है, तो उसके हिसाब से डिटेल्स अलग लेगा वो। सो पूरा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। ऑसम ऑसम। सो ओके, ऑसम, बहुत सही बनाया आपने, अमेजिंग। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट रवि, मेरा भी फॉर्म इतना डिटेल नहीं है, मेरा फॉर्म कंडीशनल बेस्ड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने सिखाया तो है, लेकिन अभी तक मैंने भी आई हैव टू मेक इट कंडीशनल, बट इट्स ग्रेट टू सी दैट कि आपने कंडीशनल बेस्ड फॉर्म बनाया है। एंड गाइस, इट्स वन ऑफ द ग्रेट थिंग। सो या गूगल फॉर्म ने बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दिया, और इससे आपको बजट के, क्लाइंट का बजट का आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या बजट है क्लाइंट का, उसको लिखना ही पड़ता है। ऑसम, फॉलोअप हो गया, गूगल फॉर्म हो गया। एक लास्ट कोई तीसरी चीज रवि जो आपको लगता है यार ये चीज शिफ्ट आई मेरे दिमाग में, या ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट में शिफ्ट होना बहुत बड़ी चीज है। आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस बदल जाना किसी चीज को सीखने के बाद, वो बहुत बड़ी चीज है। तो कुछ ऐसा लास्ट चीज, कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप? वो है तीसरा कि ऑटोमेशन। अच्छा, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है कि
आप उस पर कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी ऑटोमेटिक आपका जो वर्कफ्लो है या वर्क चार्ट है उसके ऊपर कुछ भी ऑटोमेशन आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कि मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी कंपनी में वेबसाइट पे के चैट विद अस, तो हम जैसे चैट करते हैं हेलो तो तुरंत आ जाता है हाय माय नेम इज XYZ व्हाट कैन आई हेल्प यू। तो मैं सोच रहा था कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है ये चीज, ये मुझे पता ही नहीं था। ऑटोमेशन चैटबॉट ऑटोमेशन, वो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ऑटोमेशन शब्द सुना था तो मैंने सोचा कि ऑटोमेशन चलो बहुत सारी CNC मशीन या कोई जो भी है बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में या बड़ी बड़ी फैक्ट्री में वो होता है ऑटोमेशन। अच्छा। और ऑटोमेशन हमारी मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में होता है कि ऑटोमेटिक इंटरवल हो जाता है, इंटरवल के बाद ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ हो जाती है, वो सब ऑटोमेशन ही होता है। हाँ, ये चीज मेरे को पता थी, लेकिन ईमेल ऑटोमेशन, चैटबॉट ऑटोमेशन, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं थी। और उसको अब यूज कैसे करना है अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर, आपको उसका बहुत क्लियर आइडिया भी है। डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है, और वो मैं इम्प्लांटेशन राइट नाउ इट्स अंडर गोइंग प्रोग्रेस ओके। क्योंकि क्या है कि अभी इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो अभी मेरे को भी मेरी टीम को भी आगे लेके जाना है, तो वो सब एक ही आदमी वो मेल डाल के नहीं बैठेगा कि हाँ भाई ये मेल करना है, आपको ये मेल करना है, रिमाइंडर सेट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में डाल दिया ये डेट को वो जाएगा तो वो जाएगा ही जाएगा। करेक्ट। और उसमें भी मल्टीपल ईमेल्स भी आप सेट कर सकते हैं इन द ईमेल ऑटोमेशन, लाइक कि अगर मेल नहीं देखा तो दूसरा मिल जाए, नहीं देखा तो फिर तीसरा मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। ऑसम बहुत नाइस है। सो 3 चीजें आप अरे बोली रवि के फॉलो अप्स, Google Forms and the automation, right? So these are the tools कि आपने tools part पे सीखा। अगर मैं कुछ माइंडसेट पे बात करूं रवि के, ये थॉट प्रोसेस में फर्क आया। पहले मैं ये सोचता था कि बिजनेस ऐसे चलता है, लेकिन बाद में समझ में आया कि बिजनेस तो ऐसे चलता है। पहले मैं सोचता था ऐसे होना चाहिए, बाद में ये समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप लाइव हर हफ्ते लाइव कोचिंग्स के अंदर आते हैं और इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत जबरदस्त शुरू से ही रहा है और उसका रिजल्ट्स भी देखने को मिला है। तो कुछ ऐसा माइंडसेट के बेस पे शिफ्ट कुछ एक्सपीरियंस किया आपने थॉट प्रोसेस में, वो कुछ शेयर करना चाहोगे आप? यस, माइंडसेट में ये कि जब से ये कोविड का सिचुएशन रहा है अब तक, तो ऐसा सोच रहा था कि चलो अभी तक कुछ काम नहीं है तो कुछ अच्छा करते हैं, टाइम का सदुपयोग करते हैं। तो WPP ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद थॉट प्रोसेस में मेरा ये चेंजेस हुआ कि योगा से बहुत कुछ तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो भी चीजें होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। जो भी अगर आप योगा स्टार्ट करो तो योगा स्टार्ट करने के बाद आपके बॉडी से जो भी थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत पॉजिटिव जाता है। यस, एब्सोल्युटली। और वो जो भी आप सोचते हो, जो भी पॉजिटिव वे से सोचते हो, वो पॉजिटिव वे में लेके जाता है उसको, कि आपका जो सोच है वो सोच के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली लेके जाएगा। मेरे को आज ये करना है तो ये होगा ही होगा। और दूसरा कि एक शीट है जो आपने बना के दी है, तो जबरदस्त, आपको क्या क्या दिन में कितने बजे उठते हो तो ये लिखो, फोकस शीट फोकस शीट है, वो फोकस शीट एक होनी चाहिए, गोल कार्ड होना चाहिए कि ये गोल कार्ड मेरा ये टाइम पे मेरे को ये करना है तो करना ही है। हाँ, awesome, it is like that. So got it. So अच्छा, उस पार्ट में डिसिप्लिन पार्ट में भी बहुत बड़ा चेंज आया है योगा, एंड देन सीइंग वेयर योर फोकस इज गोइंग ऑन अ डेली बेसिस, कहाँ आपका टाइम जा रहा है, देन योर डेली गोल्स राइटिंग। यस। सो पीपल हु आर वाचिंग दिस, आई टेल यू, सो दिस इज व्हाट आई से कि एक बिजनेस जो है, टूल्स वगैरह तो ठीक है, टूल्स वगैरह तो आप सीख रहे हैं, वो तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन जहां से वो आएगा वो थॉट प्रोसेस आना बहुत जरूरी है। और रवि के अंदर मैंने वो क्लियरली चेंज देखा है। एंड यू गाइस, I'll give you the Ravi photography company link and everything inside the description. You can check his all the work, and you want to collaborate with him, you can do that. And the kind of work, the best thing is that he's a very credible person actually. If you want to collaborate with him, अगर आप collaborate करना चाहे गुजरात अहमदाबाद में for some projects, he's a great he's having a very wide एक्सपीरियंस इन द न्यूबॉर्न शूट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं रवि, और अभी लगभग 2 लाख रुपए के क्लाइंट्स को क्लोज कर चुके हैं, इंक्लूडिंग वेडिंग्स एंड सम न्यूबॉर्न्स आफ्टर कमिंग इनटू द प्रीमियम कोर्स। अभी अभी अपने लीड जनरेशन के लिए ही इज यूजिंग फेसबुक एड्स एंड ऑल, एंड और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि जॉब को भी ही इज एक्चुअली मैनेजिंग, व्हिच इज नॉट इजी, व्हिच इज टफ। अमेजिंग। सो फॉलो अप्स, गूगल फॉर्म्स, ऑटोमेशन बोला, देन आपने
आपने फोकस शीट बोला, देन गोल कार्ड बोला, एंड ऑल दिस थिंग्स. ग्रेट ग्रेट, ऑसम. ठीक है. एंड आई थिंक इट इज मच मोर देन इनफ टू गेट सम ग्रेट लर्निंग्स. कुछ और रवि, कुछ और आप शेयर करना चाहोगे कि ये चीज कुछ प्रोग्राम के बारे में, कुछ कम्युनिटी के बारे में कुछ शेयर करना, या जो भी मन में, जो दिल से अभी मन से आ रहा है, यू कैन शेयर दैट कंप्लीटली. मैं ऐसा समझता हूँ कि हर एक के लाइफ में कोई एक मेंटर आता है. ठीक है, कोई एक, हर एक के जीवन में कोई एक मेंटर आता है. अगर उसको अपॉर्चुनिटी समझ के आप ग्रैब कर लो ना, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथली और बहुत अच्छी तरीके से आपकी लाइफ ग्रो करती है. ये जैसे मैं पता नहीं था, मेरे को सब फोटोग्राफी में सब बोल रहे थे कि ये लो, ये करो, वो करो, इसका प्रैक्टिस करो, उसका प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा. लेकिन वो सब होता है, लेकिन उसका प्रोसेस फ्लो पता नहीं था. WPP का मैंने वेबिनार, फर्स्ट वेबिनार मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे पता चला फोटोग्राफी तो बहुत बड़ी, इसमें मैनेजमेंट, इसमें फोटोग्राफी का टेक्निकल नॉलेज तो मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, फेसबुक पे, सभी पे मिल जाता है. लेकिन जो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है. बिजनेस मैनेजमेंट. किसी भी प्लान इवेंट होता है या किसी का कोई भी फंक्शन होता है, व्हाटएवर, उसमें सबसे बड़ा रोल आता है मैनेजमेंट का. आप अगर मैनेजमेंट टाइम टू टाइम होता है ना, तो सब सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपका सही टाइम पे, सही वक्त पे और अच्छी होगी. ये मेरा एक मानना है. अगर टाइम गलत हो गया तो फिर बाकी सब चीजें आगे गलत ही होगी. क्योंकि एक इवेंट का डेट टाइम पीछे चला गया, आप अगर लेट हो गए, तो उसके सारे के जो पूरी साइकिल है इवेंट की, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो वो सब जो चीजें थी, जो बिजनेस मैनेजमेंट, वो आपको इस कम्युनिटी के थ्रू सीखने को मिला, राइट? अच्छा, ऑसम ऑसम. सो एवरी वीक भी आप आते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ हर हफ्ते. अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा आप फैमिली कमिटमेंट में थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा गैप में देख रहा हूँ. बट एनीवेज, यू वुड लुक टू, फिर भी आप पिछले हफ्ते आए थे एंड आप आए, आपने अटेंडेंस दी, एंड देन यू केम अप. सो गाइस, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एक्चुअली, एंड व्हाट आई हैव सीन that people who are self-disciplined in their business and in their life, they get very long, they get onto very long journey, and amazing. So awesome. So guys, I'll just leave all these details. You can get in touch with him. Ravi, big thanks in adding this great value. और मैं बस ये भी मेरा स्टार्ट करने का जो पूरा जो हॉल ऑफ फेम जो सीरीज है जो मैं स्टार्ट करी है, इसके पीछे एक रीजन है कि फोटोग्राफर्स दूसरे फोटोग्राफर से कुछ सीख के जा सके, ठीक है, इंस्पायर होके जा सके. एक्चुअल में फोटोग्राफी कम्युनिटी के अंदर पावर बहुत है, बट एक्चुअल मेरा इंस्पिरेशन की कमी है, जिसके थ्रू जो छोटा सा प्रयास और जो छोटा सा इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं मिलके, वो है कुछ आपके थ्रू सीख के, कुछ हमारे थ्रू सीख के, कुछ मेरे थ्रू सीख के अगर कुछ चेंज आ सकता है फोटोग्राफी कम्युनिटी में, तो बहुत बड़ी चीज है. कुछ और ऐड करना चाहोगे आप रवि? तो आप बताइए. मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती लाइफ में. कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाया जाता है. और वो हमारे लाइफ में परफेक्ट बनाने वाले सबसे पहले आप. परफेक्ट कैसे बनाते हैं, किस वे में उसको लेके जाना है. दुनिया में बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, इंडिया में बहुत सारे फोटोग्राफर्स है. कुछ अच्छी डिसिप्लिन से काम करते हैं बिजनेस में, कुछ अच्छी डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते हैं. तो एक दिन ऐसा आता है कि जब आप डिसिप्लिन का जो काम है ना, उसका पल्ला भारी होगा, जो डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते. मैंने आज के टाइम में ऐसे देखे हैं कि पेमेंट के मामले में कोई फॉलोअप नहीं लेता, कोई पेमेंट लेना है तो भी फॉलोअप नहीं लेता, और काम देना है तो भी उसको फॉलोअप के साथ काम देता नहीं है, टाइम टू टाइम काम नहीं देता. तो एक नेगेटिव इफेक्ट है आपके बिजनेस के लिए. क्योंकि क्लाइंट को अगर टाइम टू टाइम हम डिलीवरेबल्स दे सके, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, ये एकदम पर्टिकुलर और पंक्चुअल बिजनेस कर रहा है, और उसमें बिजनेस की डिसिप्लिन है उसको. और ये सब स्टार्टिंग से हमको देना पड़ता है कि चलो क्लाइंट्स का इंक्वायरी आया तो उसको गूगल फॉर्म भेजो, गूगल फॉर्म फिलअप किया तो उसको फॉलोअप के 2 मेल भेजो, 2 मैसेज भेजो. उसको फिर हमारा काम, वो बोलता है कि आपका काम दिखाओ, तो उसका एक मैसेज का टेम्पलेट है, उसमें सारी यूट्यूब लिंक डाल दो और उसको वो सब दे दो कि हमारा काम इस तरीके से है. तो फिर कम्युनिकेशन में उसको भी टाइम देना नहीं पड़ता और हमको भी टाइम देना नहीं पड़ता. उसका हमारा पूरा पिक्चर, हमारा वर्क क्या है, उसको पूरा सामने दिख जाता है कि हमारा वर्क ये है और हम इस तरह से काम करते हैं.
Got it. Awesome. So ये सारा प्रोसेस आप व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेशन से करते हैं, जो आप प्रोग्राम में पूरा जैसे आपने सीखा है, क्योंकि मुझे सब वहीं से दिख रहा है, सारे मैसेजेस वगैरह आपने बना रखे, टेम्पलेट्स एंड ऑल, सो स्पीड से काम करते हैं आप उसमें। तो अमेजिंग। टेम्पलेट्स बहुत अच्छे बनाए हैं। और मैं क्लाइंट को मैं बोलता हूँ कि आपका अगर इवेंट हमारा खत्म हो चुका है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप एक फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि हम हमारे बिजनेस में आगे ग्रो कर सके। वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फीडबैक एक बहुत पिलर है बिजनेस का, पिलर करेक्ट। और वो पिलर अगर जितना मजबूत होगा ना तो वो आगे जाके बिल्डिंग उतनी ही मजबूत रहेगा। सही बोल रहे हैं, करेक्ट। ऑसम, लवली, ऑसम, अमेजिंग, लवली यार। आई एम जस्ट गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड। पहले ही से ही बहुत इंस्पायर हूँ आपके लर्निंग स्टाइल से, कि जिस तरीके से डिसिप्लिन और सीखते हो आप, क्योंकि जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, ये चीज है। तो फ्रॉम द सिंस द टाइम यू हैव कम सिंस मे एंड इट्स बीन जून जुलाई, ओनली 2 months में इतना चेंज मैं देख पा रहा हूँ। इट इज बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द कोर्स और प्रोग्राम, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इट इज बिकॉज यू हैड अ हंगर इनसाइड। आपके अंदर एक भूख थी कि यार मैं सीखूं कैसे, और मुझे लगता है कि आप तलाश रहे थे, ठीक है, तलाश रहे थे और वो मिला आपको। Give me 1 minute. So जो हंगर था ना, what I felt when I saw you, that was amazing। और वो बस मैं आपको बोलूंगा कि आपके अंदर स्किल्स रहे या ना रहे, शूट वो सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भूख जो है ना आपके अंदर सीखने की, इसको हमेशा रखना। और मैं भी भगवान से, अल्लाह पाक से यही मैं आई जस्ट प्रे कि मेरे अंदर से अगर कोई चीज रखनी है ना, तो बस मेरी सीखने की इच्छा को, सीखने की एपेटाइट को रखना। और मैं भी आपको वही देखता हूँ आपके अंदर, और वो अपने साथ आप रखना हमेशा, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अमेजिंग। एक ये अच्छा होता है दर एक इंसान में कि आप किसी को कुछ भी चीज दे दो ना, यस आई कैन डू इट फ्रॉम माय हार्ट, यस आई कैन डू इट, मैं वो चीज कर लूंगा। बस चाहे छोटी हो या बड़ी, काम कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो काम ही होता है। यस वो एक चीज और एक हुनर आप अगर दिल में ठान लो कि मेरे को कोई भी काम करना है तो मेरे को करना है, थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि वो नया है आपके लिए। मैं WPP में आने से पहले मेरे को मैनेजमेंट का एम भी पता नहीं था कि क्या होता है, किस तरह से होता है। मैं अभी धीरे धीरे इम्प्लांट कर रहा हूँ कि ये सब चीज है, मैं नोट डाउन करता हूँ, और वो नोट डाउन करने के बाद में एक एक चीज सीखता हूँ कि हाँ ये हो गया। टाइम जाता है बहुत, लेकिन फिर जब एक लेवल पे वो हो जाता है एकदम कंप्लीट, देन इट विल बी वेरी इजी and very smooth. Awesome, lovely, awesome. It's great to see that. Awesome, Ravi. This is beautiful, yeah. So, guys, this was Ravi, who has just who has just learned a lot of things. I have written something, so he has learned follow-ups, how to do the follow-ups with clients. For clients के follow-up कैसे करना चाहिए। गूगल फॉर्म का पावर बहुत अच्छे से यूज किया इन्होंने प्रीमियम प्रोग्राम में आने के बाद, कि कैसे क्लाइंट का बजट निकाला जाता है, कैसे डिटेल्स प्रोफेशनली ली जाती है, और ऑटोमेशन में बहुत सारी चीजें सीखे। ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द लेवल 2 प्रोग्राम आल्सो एट आवर कम्युनिटी, राइट। एंड बिजनेस माइंडसेट में बहुत सारी शिफ्ट हैं, गोल्स कैसे सेट करें, ठीक है, गोल कार्ड कैसे बनाए, वो सारी जो चीज मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ। फोकस शीट, कहाँ आपका फोकस जा रहा है, सब चीज ही हैज लर्नड एक्चुअली। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई एम लविंग अबाउट हिम राइट नाउ, ही इज नॉट सेइंग कि मैं सीख गया, ये बोल रहे हैं कि मैं अभी भी इम्प्लांट कर रहा हूं। दिस इज द एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ अ लर्नर, हु द लर्नर विल नॉट एवर से कि मैं सीख गया, वो हमेशा बोलेगा मैं अभी भी सीख रहा हूं। एंड दैट इज अ ग्रेट पार्ट, गाइस। यू कैन गेट इन टच with him. I'll just leave his details, and he has closed around 2 lakhs rupees of clients after coming into the premium program. You can get in touch with him, ask him also how did he do it, get some inspiration from him, and you will just love that. Ravi, thank you so much for your time. I'll just stop it. It was amazing, and it was just a beautiful kind of I would say documentation of your journey which has happened. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी हैं इससे पहले, बट आपके साथ एक जो easy going मुझे मजा आया ना, I just loved that. You were just completely natural. Awesome. So guys, this is it. Thank you so much for watching this till the end. Thanks a lot for being my mentor. Thank you so much. I'll just आगे भी आप इतनी तरक्की करो और हमको सिखाओ। Yeah, that is only the thing कि फोटोग्राफर्स की कम्युनिटी ग्रो करे, यही एक पूरा एक दिली तमन्ना है, और आप लोग लर्न करें और मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ अपनी नॉलेज से, बस यही तमन्ना है। That's it. Thank you so much. I'll just stop it, and once I'll just stop the recording. That's it, guys. Thank you so much, and
write your key takeaways. What did you learn from Ravi learnings, Ravi session, right? How did he, what did you learn? क्या तीन टीक, just type in your key 3 takeaways. क्या तीन ऐसी चीजें जो आप सीख के जा रहे हो? Just in the YouTube chat box, comment box, just type that. Thank you so much for watching this till then. Stay happy and stay spiritual and stay blessed. Thank you so much for watching this. Thank you so much. Right. Thank you so much.